नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद गहरा गया है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये फिल्म 11 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होनी है, जिस पर जमीयत का दावा है कि फिल्म से एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने से देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। वहीं उधर विश्व हिंदू परिषद ने उदयपुर फाइल्स का समर्थन किया है। वीएचपी ने कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है। ये फिल्म एक हकीकत को उजागर करती है। किसी को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर जिहाद के नाम पर की गई कन्हैयालाल की हत्या का सच सामने आता है तो उससे जमीयत के पेट पे आखिर क्यों दर्द हो रहा है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। खुदा के लिए मुल्क के अमन व अमान और सालिमियत को अपने सामने रखें। इसमें ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिससे कोई जनभावना बढ़ के हकीकत वाक्य को उजागर किया है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं अटल खंडेलवाल जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है अटल जी। आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब्दुल लतीफ आर्को जी हमारे साथ है, सचिव है इंडिया मिली काउंसिल से। आपका बहुत स्वागत सर। और साथ ही अशोक पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत है अशोक जी। बेहद अहम मुद्दा है और क्योंकि विरोध किया जा रहा, अभी फिल्म का ट्रेलर आया है, 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अटल जी, इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी महज ट्रेलर सामने आया है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां विरोध में भी लोग हैं तो इसके समर्थन में भी हैं। देखिए श्वेता जी, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता, ये जो है ये एक शेर है वसीम बरेलवी जी का है जी। एक वर्ग को आप किसी भी तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपना करके और उसका पक्ष हर वक्त रखने की कोशिश करेंगे। आप इससे पहले बताइए कि कश्मीर फाइल में ऐसा क्या दिखाया? जो एक्चुअल वो घटना हुई थी उसके बारे में ही तो जिक्र था उसमें। इसके जस्ट पहले आप ये देखिए कि कश्मीर फाइल के पहले केरला स्टोरी आई, उसमें धर्मांतरण के बाद में किस तरीके से महिलाओं आतंकवादी गुटों में चली जाती हैं और उनके साथ किस तरीके से होता, वो सब इसका भी विरोध किया गया था। बेसिकली आप केवल एक वर्ग के तुष्टीकरण की कोशिश करेंगे तो वो संभव है नहीं। और फिल्में समाज का आईना होती है और समाज में जो कृत्य, जो नरसिंह हत्याएं हुई हैं उसके बारे में ही तो बताया है। और फिर फाइनल अथॉरिटी न्यायालय है, सक्षम न्यायालय के अंदर जो बैठे हुए हैं वो निर्णय करेंगे कि ये रिलीज होनी चाहिए या नहीं। और यदि आप कोई भी वर्ग अगर इससे आहत होता है तो उनको ये जितनी भी फिल्में आई हैं उससे पहले जो कुछ काम हुए उस कृत्यों के लिए समाज के आगे और देश के आगे आकर के और माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये सब गलत हुआ है और समाज किस तरीके से ठीक हो उसके लिए उनको कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। वरना अब ये देश वापस से जो बात जो रख नहीं पाता था, ऐसे नहीं। आप पुरानी पिक्चरें बहुत सारी रिलीज हुई, आप कुली के अंदर देखिए क्या होता है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एक नंबर को आप बहुत तरीके से, हम तो उसके लिए भी आहत नहीं हो रहे। पीके के अंदर जिस तरीके से क्या कर रहे हैं, आमिर खान एक सिंपल से पत्थर पे वो कुछ भी लगा करके, इस तरीके से होता है क्या हमारे समाज में? विरोध करते ना, आपको करना था तो उस पिक्चर को रोकते और फिर हम देखते कि कौन सी चीज है ना जो इस जमुना, ये गंगा जमनी तहजीब है, उसको मतलब हम करने देते क्या। लेकिन जब आप कुछ एक चीज के लिए तो आपका दिल फटा जाता है। और दूसरी चीज
को आप देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। ये संभव नहीं है अब देश के आगे। चलिए ठीक है आरसी जी, अब ट्रेलर आया है जिसके बाद कहा जा रहा है कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया और ये कहा जा रहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। आप यानी कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर क्या है? क्या फिल्म जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है उस पर रोक लगनी चाहिए? क्या वाकई में उससे देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा, माहौल खराब होगा, या ये सच्ची घटना है क्योंकि ऐसी घटना हुई है, अगर उसे पर्दे पर दिखाया जाता है, हकीकत से रूबरू कराया जाता है, तो क्या इसमें कोई आहत होने वाली बात है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मेरे साथी ने कई फिल्मों का जिक्र किया, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला फाइल्स हो, चाहे पीके हो, इन फिल्मों का इन्होंने जिक्र किया और लोगों की अगर कोई भावना आहत हुई और लोग उस अदालत के दरवाजे पे गए, उसके साथ में ही चाहे पद्मावत हो, चाहे फिल्म को लेके जो 2018 में आई उड़ता पंजाब 2016 में हो, चाहे आर्टिकल 15 2019 में हो, तमाम पिक्चरों के खिलाफ में लोगों को अगर संवैधानिक अधिकार और न्यायालय की जाने का अगर अधिकार है तो लोग वहां पे जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है उसके साथ में कुछ बाइंडेशंस भी वो ऐड करता है। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) अगर कोई सार्वजनिक अहित होता हो, अगर समाज में कोई वैमनस्य फैलता हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, अगर नैतिकता के अगर विपरीत हो, तो इसको लेके बहुत से फिल्मों का जो जिक्र किया उसके खिलाफ में गए। ये लोगों का मौलिक अधिकार है, वो जो जाएं या ना जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नरसंस हत्या हुई थी, उस हत्या के समय राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह मंत्री अशोक गहलोत थे। उन्होंने इस विविध घटना को अंजाम देने वाले कातिलों को 4 घंटे के अंदर राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन 29 जून 2022 को एनआईए को दे दिया। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जिन्हें इस प्रकार की जो नफरती आग हुई और एनआईए को देने की अनुशंसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, आज 2022 के बाद में कितना समय बीत गया, उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं हुई जिन्होंने इस विभत्स करते को अंजाम दिया? क्या वजह है कि आज भी ये कोर्ट और तारीख ये खेल रहा है? क्यों ये नजीर पेश नहीं की जाती? क्यों ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं कि इसका कठोर दंड दिलाएं ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, नफरत की आग में जो झोंकते हैं वतन को, नफरत की आग में जो झोंकते हैं वतन को, वो भूल गए हैं गांधी, गौतम और बुद्ध को। संविधान है जो मुल्क को ताकत देता है। ये मुल्क कत्ल से नहीं कानून से चलेगा। हर जख्म का मरहम है अदालत से ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कन्हैया लाल के 2 बच्चों को सरकारी नौकरी हमने दी, 50 लाख रुपए उसके पुनर्वास के लिए कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार ने दिए। भारतीय जनता पार्टी नफरत का बीज बोती रही। अगर राजस्थान की पुलिस और सरकार की तत्परता ना होती तो कितने कत्ले आम होते। हम ये पूछना चाहते हैं एनआईए क्या कर रहा है? आरसी जी, चलिए ये कोर्ट में मामला और ये बिल्कुल ठीक है, आप सवाल उठाइए कि क्यों नहीं सजा हुई अब तक, इतना लंबा इंतजार क्यों हो रहा है। लेकिन विवाद जो इस फिल्म के आने पर है, सच्चाई, क्योंकि सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? इस पर एक जवाब दीजिए, फिर मैं आरती जी का रुख करूंगी। हाँ, विरोध किसी को, इस देश के अंदर अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषाई, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पद्मावत के खिलाफ में कौन गया? आर्टिकल 15 के खिलाफ में कौन गया? पीके के खिलाफ में कौन गया? केरला फाइल्स के खिलाफ में कौन गया? जिसको ऑब्जेक्शन समाज को अपनी आपत्ति होती है वो कोर्ट में जाते हैं और अदालत का फैसला हिंदुस्तान के 140 करोड़ उस पर भरोसा करती है। लेकिन कातिल आज घूम क्यों रहे हैं? देखिए, एनआईए की जांच स्लो गति क्यों हो गई? एक लाइन चुनाव जब याद आता है तो इसका सही है या नहीं? आपको लगता है क्योंकि सत्य घटना हुई और एक मिनट, कांग्रेस की सरकार, तो आपने कहा कि सरकार ने कैसे क्या किया, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आज उसी घटना पर फिल्म बनती है, ट्रेलर आता है, 11 तारीख को रिलीज हो रही फिल्म और उसका विरोध किया जाता है और जो आधार बताया जा रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? आरसीजी, मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अगर किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देता है उसी के बाद में रिलीज होती है। हमें इस सेंट्रल बोर्ड के फिल्म सर्टिफिकेट इस पे और देश के न्यायालय पे भरोसा है। जो वो निर्णय करते हैं हम उसको आत्मसात करते हैं और देश की जनता मानती है। अब्दुल लतीफ फारूको जी, सर, अब विरोध इस फिल्म का किया जा रहा है और जो वजह बताई जा रही है वो ये कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा, दूसरे देशों से हमारे रिश्ते खराब होंगे। क्यों? ये फिल्म तो सत्य घटना पर आधारित है, इसमें कोई काल्पनिक चीजें तो है नहीं, ये चीजें हुई हैं, उसे पर्दे पर उतारा जा रहा है, सच्चाई दिख रहा है। और ऐसे पहले भी कई सत्य घटनाओं पर फिल्में आ चुकी हैं। विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है अब्दुल लतीफ फारूको जी? क्यों ऐसा लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए जी,
ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हो रही है जी। और इसके लिए बनवाई गई है, ये बाकायदा ऐसे नहीं है, प्री प्लानिंग से ये सब कुछ होता है। और वो प्लानिंग ये है कि अभी बिहार में इलेक्शन है, नफ़रत को फैलाने के लिए इससे अच्छा और क्या मौका मिलेगा कि इन्होंने उदयपुर के बारे में, उस घटना के बारे में जिसे लोग भूल चुके हैं या भूल जाएंगे, उसे फिर से ला करके और नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कहीं भी ये फिल्म किसी खास प्लानिंग के तहत बनाई गई है और ख़ास प्लानिंग के तहत ये ऐसे समय पे दिखाई जा रही है। यानी अगर बिहार चुनाव के बाद रिलीज होती तो कोई दिक्कत नहीं थी? देखिए, गलत तो आज भी गलत है और गलत तो बिहार चुनाव के बाद भी गलत रहेगा। आज हमारे देश की नफरत ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हमारे हालात जब जंग के हुए तो एक भी देश हमारे साथ नहीं था। ये वजह क्या थी? आखिर इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये नफरत फैला करके हमने अपने अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से भी ताल्लुकात खराब कर लिए। और कितना ख़राब करना चाहते हैं आप? अब तो देश में भी आप नफ़रत को फैलाकर, मुझे ऐसा लगता है कि दंगे कराने की तरफ आपकी तवज्जो, सरकार की तवज्जो बढ़ती जा रही है। ऐसे फिल्म बनाने वालों पर और ऐसे फिल्म इसको रोकनी चाहिए और बनाने वालों पर भी केस होना चाहिए कि तुम नफ़रत बांटने के लिए इस मुल्क को कहाँ ले जा करके पहुँचाना चाहते हो। आज हमारा दोस्त जिसे हम अपना कहते थे, और अमेरिका, हमारे मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल ऐसे थे जैसे बिल्कुल एक आपस में बड़े बहुत घनिष्ठ दोस्त। आज उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को वापस किया है और हमारे हिंदुस्तानी लोगों को बेड़ियां पहना करके उन्होंने। लेकिन कोई अगर अपनी मर्जी चलाता रहेगा और देश को झुकाता रहेगा तो झुकते भी तो नहीं रहेंगे। मैं पूछता हूँ क्या हो गया? सहमत नहीं होगे तो ये फिर आप नफरत करोगे नहीं है जिसके तो पास क्या पावर है? मैं ये पूछता हूँ, ये नफरत नहीं तो क्या है? जो मुल्क जिसके बारे में हम सीना खोल के कहते थे कि मोदी जी और ट्रम्प साहब बिल्कुल ऐसे हैं कि अमेरिका तो हमारे लिए। लेकिन एक बात बताए, उदयपुर में ऐसा हुआ नहीं है क्या? देखिए, हुआ तो है, जो हुआ है उसको भूल जाना चाहिए। उसको 4 घंटे में पकड़ लिया। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती है मीडिया? आप सिर्फ नफरत बांटने के लिए? मीडिया क्यों चाहेगी सर? फिल्म इसमें बनी, समाज और पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। बार मीडिया ही तो कर रहा है। पहले भी भाई, अगर आप जाओगे कोर्ट में, आप सवाल उठाओगे, क्यों मीडिया पैदा करेगा? अगर आ रही है चीजें तो मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन? डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें डिबेट भी नहीं करना चाहिए, इसमें डिबेट की जरूरत ही नहीं है, इसमें बात ही नहीं करनी चाहिए। जहर फैलाने के लिए जहर फैला रहे हैं हम। जो जाकर कन्हैयालाल की हत्या कर देते हैं, जहर फैलाने का काम। आप लोग कहते हैं कि सजा क्यों नहीं दी आपकी सरकार ने? समाज के प्रति सवाल उठता है, सजा क्यों नहीं दी? क्यों ऐसा लगता है? फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे आपको? क्यों नहीं लटका रहे? ना मामला सिर्फ इसलिए कि उसको जिंदा रख करके नफरत बांटे। इसमें तो ज्ञानवापी का भी मुद्दा है, इसमें सत्य घटना पर आधारित नहीं है क्या? वो क्या सच्ची घटना है? नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, क्या है? वापस आपका रुख करेंगे। नफरत बांटने का एक रास्ता है और मीडिया इसके अंदर पूरी मदद कर रहा है। चलिए ठीक है, आपके सपोर्ट में हो तो मीडिया ठीक, नहीं हो तो मीडिया मदद कर रहा है। बहुत बढ़िया सच है तो चलिए पड़ेगा ना। हाँ, तो वो आपको लगता है ना सर, ऐसा है नहीं। अशोक पाठक जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता। अशोक जी, इस पर क्या विचार रखेंगे आप? क्योंकि बेहद अहम सवाल, और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी फिल्में आती रही सत्य घटनाओं पर, विरोध करने वाले विरोध करते रहे, लेकिन जब उदयपुर फाइल्स की बात आती है, सत्य घटना है, हुआ है ऐसा, और अगर से पर्दे पर उकेरा जाता है तो क्या गलत है? या फिर टाइमिंग को लेकर जो सवाल ये उठा रहे हैं उसकी वजह आप भी मानते हैं? आप कैसे देखते हैं सर? मैं इसको इस रूप में देखता हूं जी। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मैम मदनी जी, वो देश में हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करते आए हैं। जितने भी लफ्ज हक के मामले हुए, कमलेश शर्मा की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई, जितने बड़े बड़े नरसंहार हुए, उनको सरकारी वकील, उनको कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे वकीलों को उपलब्ध कराते हैं। इनके पास ये पैसा आता कहां से? हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर। चाय की पत्ती हलाल लो, चीनी भी हलाल लो, रसोई के मसाले भी हलाल लो। हलाल की सर्टिफिकेट के नाम पर इनके पास अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति इकट्ठी होती है, उसके बल पर ये इस तरह आज कन्हैयालाल टेलर की जिस तरह वो घटना हुई थी,
उसको लेकर जो फिल्में रिलीज हो रही है, ये हिंदुओं को, सनातनियों को मारेंगे भी, और सच्चाई की घटना को हम दिखाना चाहे कोई फिल्मी निर्माता तो उसको दिखाने भी नहीं देंगे। ये वो वाली स्थिति है कि मारेंगे भी और आपको रोने भी नहीं देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात जरूर है, वास्तव में मीडिया की तरफ से इस्लाम पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो अभी मौलवी जी ने कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो अत्याचार कैसे हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जब रामायण को सीरियल दिखाया जाता है, महाभारत को दिखाया जाता है, तो हमारे मोहम्मद साहब ने कुरान जो उतरी उनके ऊपर, जो जो उन्होंने जीवन में किया, उन्होंने अबू बकर पे किस तरह से हमला किया, किस तरह से इन्होंने बनु नजीर के कबीले पर हमला किया, किस तरह लोगों का कत्ल किया, किसी तरह बनु कुरैजा पे हमला किया। इन सारी घटनाओं को खोल खोल करके मीडिया पे और टीवी चैनल पे भी, दूरदर्शन जैसे पहले आता था, एक सीरियल बनाना चाहिए। मैं जमीयत उलेमा हिंद से कहूंगा, उनको एक याचिका और लगानी चाहिए कि इस्लाम की जो पवित्र किताब है और हजरत मोहम्मद साहब की जो सही हदीस है, जो भी उनकी हदीस है, उनके जीवन की कार्य प्रणाली है, वो सारी खोल खोल करके टीवी पे सचित्र दिखाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नफरत कौन फैलाता है? नफरत एक किताब फैलाती है जो अरब की किताब है। उसकी सूरा, उसकी आयत 2:98 कहती है अल्लाह गैर मुस्लिमों का दुश्मन है। उसकी आयत 3:85 कहती है इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब अल्लाह को स्वीकार नहीं है। सूरा 3:118 कहती है केवल मुसलमान को ही अपना मित्र बनाओ, काफिरों को कभी अपना दोस्त मत बनाओ। तो कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं ये? इसी तरह आयत 3:28 और 9:23 कहती है, आयत 8:39 कहती है गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक कि वे अल्लाह का दीन पूरी तरह कायम न हो जाए। इसी तरह आयत 22। ठीक है, ठीक है अशोक जी, गंदगी है। अशोक जी, हनुमान जी, हाँ, हमारे हनुमान जी, हमारी भोलेनाथ जी की मूर्तियों को गंदगी कहती है। ये किताब संविधान के विरुद्ध में है। जब भारत का संविधान कहता है सभी धर्म समान, और ये किताब अशोक जी, सवाल मेरा ये कि देखिए, अपराधी तो अपराधी है, जो आरोपी है, जिसने भी हत्या की, उसमें उसकी धर्म, कौम, समुदाय तो नहीं देखा जाएगा। और अगर ऐसी घटना समाज में होती है और उस पर फिल्म बनती है तो चलिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, अपना अपना मत है। कोई सपोर्ट, समर्थन में भी आता है, कोई विरोध में भी आता है। आपको लगता है कि जैसे दूसरी फिल्मों के लिए विरोध किया गया, वैसे ही ये विरोध है और कुछ नहीं? मेरा ये कहना है जी कि ये पवित्र पुस्तक जिसको कहते हैं, उसकी ये आयतें हैं। ये नफरत सिखाती है, ये हिंसा सिखाती है, यही लादेन बनाती है। इन्हीं आयतों को पढ़ करके लश्कर तौबा तैयार होती है। इन्हीं आयतों को पढ़ करके वहां पर इजराइल के सामने जो अब्दुल लतीफ आरको जी, इन्हीं आयतों को लेकर। ठीक है अशोक जी, आप इतने सारे आरोप और सवाल उठा रहे हैं, आरको जी भी इस पर अपनी बात रखेंगे। जी देखिए, ये जितनी बात कह रहे हैं ये अधूरी बातें कर रहे हैं। सेंटेंस पूरा होना चाहिए, किसी भी बात को कही जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जी कि ये इस तरह की अधूरी बात करके, कुरान के बारे में गलत फहमी फैला करके ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कि आज का दौर ऐसा दौर है, किसी भी भाषा में कोई भी बात, इस मोबाइल ने, उसमें सवाल करो जवाब आता है। जब जवाब आता है तो पता लगता है इन्होंने झूठ बोला। तो झूठ बोलने वाला शख्स सच जब सुनता है तो वो सच को अपनाता है और झूठ को छोड़ता है। बड़ी तेजी से इस्लाम धर्म फैल रहा है इन जैसे लोगों की वजह से। क्यों कि आधा अधूरा बात कहते हैं। इन लोगों की वजह से लोग इस्लाम की तरफ जो है दौड़ रहे हैं और इस्लाम को जानना चाहते हैं कि आखिर इस्लाम में ऐसी बात क्यों है, आप आखिर नफरत क्यों है, वो जानना चाहते हैं। और जब जानते हैं तो पता लगता है इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। यहाँ इंसाफ होता है,
यहाँ कभी किसी पे कोई जुल्म नहीं कर सकता, जानवर तक के ऊपर भी जुल्म कर सबको अपने धर्म में यही इस्लाम लगता मना है, करता है। सबको अपने तो धर्म ये में यही ऐसी लगता है। बातें कर करके और अच्छा पढ़े लिखे सब लोगों एक ने दूसरे के धर्म का आज सम्मान पूरी करें, दुनिया में लेकिन अपराधियों बड़ी का साथ तेजी न से दें। इस्लाम फैल रहा है अपराधियों का साथ ऐसे न दें। लोगों की वजह से। चलिए ठीक है, क्योंकि क्यों वक्त भी ये खत्म हो गलत रहा है। बातें आरसी जी फैला एक रहे? कमेंट जरूर क्यों चाहेंगे। आप ये अचल जी और बातें आरसी जी, इस्लाम आरसी की? जी, यहाँ आरसी जी। कह रहे हैं। हम चलिए ठीक पूरी है, बात कहिए। चलिए ठीक है, पूरी ठीक बात है, कहेंगे, ठीक है। आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। आर को जी एक मिनट। हाँ हम आरसी जी। मजहब के नाम पे नफरत की हिमायत नहीं करते, हम मजहब के नाम पे नफरत की हिमायत नहीं करते और ना ही शब्दों की तलवार से आग लगाने की कोशिश करते। हम चाहते हैं कि कोर्ट बोले, कानून बोले, कोर्ट चले और संविधान का राज हो, क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं, इस मुल्क की हिफाजत की, भाईचारे की, प्रेम की और शांति की राजनीति करते हैं, इसलिए ये कहना चाहते हैं। ठीक है अटल जी एक बात इन्होंने कही अभी कि ये सब इंटेंशनली हो रहा है और टाइमिंग को लेकर सवाल कि आज के वक्त में ये फिल्म लाना सोची समझी साजिश है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन है। देखिए लतीफ जी से मैं कहना चाहूँगा कि मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा। वो झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे, ये इनकी फितरत है। बेसिकली आज़ादी के बाद क्या राजनीतिक सुचिता रही? क्या पंडित जिस तरीके से फिल्मों में दिखाए गए वैसे रहे? क्या मौलवी संसार का सबसे बढ़िया आदमी रहा? कब तक सहेंगे? क्या कुछ नहीं कहेंगे हम? हमारी संस्कृति के साथ चलना चाहिए। हम आपका आदर करते हैं, आप हमारा आदर करिए। अगर आप हमारा आदर करेंगे तो हम आपका सुनिश्चित करेंगे आदर। यदि आप हमारे किसी भी चीज पर कुछ बोलोगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार होगा। अब रही बात ये कि जहां तक संविधान की बात है, देखिए ये एक तरफ कहते हैं कि संविधान की रक्षा करो, न्यायालय में ये जा सकते हैं, गए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो वो देंगे निर्णय वो हम मानेंगे, लेकिन निर्णय तो वो ही करेंगे। क्या सक्षम न्यायालय नहीं है? कह रहे सरकार इंटरफेयर करे, क्या सरकार इंटरफेयर करेगी तो ये फिर कहेंगे कि एजेंसियों में इंटरफेयर करते हैं। क्या संविधान कहती है क्या कि न्यायालय में इंटरफेयर करो? आप लोगों ने तो इसका भी जिक्र है, हम नहीं करते। इस फिल्म में सिर्फ उदयपुर की घटना ही नहीं, कन्हैया लाल की हत्या ही नहीं, इसमें ज्ञान व्यापी और नुपुर शर्मा का भी जिक्र है, क्योंकि ये सभी सच्ची घटनाएं थी। अशोक पाठक जी वक्त खत्म हो रहा है, एक बात जरूर एक जरूर इस पर जवाब चाहेंगे। चलिए ठीक है, आपने आयतों का जिक्र किया, लेकिन यहां सवाल ये कि देखिए अगर सच्ची घटना पर फिल्म बनती है वो तब ऑब्जेक्शन होता है कि हुआ कुछ और आप उसमें मसाला लगाकर कुछ और पेश कर रहे हो, लेकिन हकीकत जो हुई है वही आप दिखा रहे हैं पर्दे पर, तो ऑब्जेक्शन कैसा? मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता जी। हूं, अभी लतीफ जी ने कहा था इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, कोरोना भी बहुत तेजी से फैला था, हैजा भी बहुत तेजी से फैला था। और सही बात इसकी तो मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की वर्तमान सरकार जो उदयपुर में कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ, सरकार पूरी तरह फैल रही, इन्होंने निकम्मे अगर पता नहीं हो तो पढ़ के आइएगा। 24 घंटे नहीं बीते थे, 4 घंटे के अंदर उन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आज सालों साल बीत गए, न्याय को हिंदुस्तान देख रहा है और तरस रहा है, एनआईए जांच कर रहा है। क्या हो गया? आतंकवादियों के जमानत में खड़े हुए थे, यही कोर्टें थी। आपका रास्ता अब क्या हो गया? आज आप न्याय मांगते क्यों रहे हो? आप जैसे सपोर्ट खेती करते आखिर क्या कर रहे हैं? चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया है। चलिए वक्त खत्म हो गया। आरसी जी चलिए आरसी जी वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए ट्रेलर जारी हुआ है, जिसके बाद विवाद है, पिक्चर पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। 11 तारीख को यह फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। फिल्म में ज्ञान वापी को लेकर भी जिक्र है, तो नुपुर शर्मा को लेकर, और ये सभी सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं समाज का आईना होती फिल्में, वो तब जब आप हकीकत वही पेश करते हो, जब आप कुछ उसमें बदलाव करते हो तब उसका विरोध होता है कि आप इसे मसालेदार मत बनाओ, जो हुआ है वही बताइए, और तब इसके बाद ठीक है कि सत्य घटना सभी को पता है, उसी पर इस फिल्म को पर्दे पर उकेरा गया है, तब विरोध होता है। लेकिन अगर फिर भी सही घटनाओं को विरोध करके अगर आप सिर्फ ये कहो कि एक वर्ग विशेष का नुकसान है, तो सबका अपने अपने विचार, अपना अपना नजरिया है। नजरिया अलग हो सकता है, क्या फैसले लिया जाता है, और कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले, लेकिन इतना जरूर है कि जो अपराधी है वो अपराधी है, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का क्यों ना हो, और अपराधी के खिलाफ सबका नजरिया एक सा होना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए कि आपके समाज से है तो इसलिए आपके समाज के ऊपर कहीं ना कहीं कलंक लग जाएगा या चोट लगेगी या कुछ नुकसान होगा या दूसरे देशों से रिश्ते खराब होंगे, इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपराधी के खिलाफ नजरिया एक हो,
अगर नहीं होता है और अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो होता ही रहेगा। आने वाले वक्त में भी ऐसी घटनाएं होंगी और सिर्फ दो धड़ों में बटे रहेंगे लोग, ना कि अपराधियों के साथ और खिलाफ वाले, बल्कि धर्म के साथ, किस धर्म के साथ और किसके खिलाफ है, इसे सोचने की जरूरत जरूर है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।